सच्ची भक्ति क्या है, कैसे पहुँचे राम कृष्ण तक। दोस्तों, कहते हैं भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो इंसान को परमात्मा तक पहुँचने के लिए विवश कर देती है। इस वीडियो में एक आम इंसान के लिए सच्ची भक्ति क्या है, महत्व और भक्ति करने का सही तरीका बताया जा रहा है। तो वीडियो को ध्यान से और अंत जरूर सुनें। इस सांसारिक जीवन में अगर मनुष्य को नौकरी करनी हो या किसी विषय में ज्ञान हासिल करना हो तो पहले शिक्षक या ट्रेनर की बात मानने के लिए पहले झुकना पड़ता है। लेकिन जब इंसान को परमात्मा चाहिए तो फिर उसे गुरु के चरणों में जाना होता है, क्योंकि वही उन्हें परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। इसलिए जब बात होती है भक्ति की तो संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई इत्यादि का नाम शीर्ष पर आता है। इनमें से अधिकतर ने परमात्मा की तो ज्यादा बात ही नहीं की, क्योंकि परमात्मा महाराज तो छुपे बैठे हैं। तो उन्होंने कहा गुरु ही हमें उस तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए गुरु के महत्व पर कबीर साहब ने यहाँ तक कह दिया कि सच्ची भक्ति क्या है, भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। भक्ति से आशय विनम्रता से है। जब मनुष्य का अहंकार शून्य होकर गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है तो वह अवस्था भक्ति कहलाती है। विनम्रता कहती है कि हम तो उस निराकार सत्य परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते, तो इस संसार में ही जो परम की भक्ति करता हो हम उसी के सामने झुक जाएंगे और हम मोहब्बत भी कर लेंगे उससे, क्योंकि वो परम से आशिकी करता है। यहाँ गुरु से आशय उस व्यक्ति से है जो ज्ञानी है, जो सत्य परमात्मा के खातिर ही जीवन जी रहा है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता गुरु से होकर के जाता है, क्योंकि गुरु ही है जो हमारे अज्ञान को दूर करके हमें जीवन की सच्चाई बताकर हमें आत्मज्ञान देते हैं। इसलिए गुरु की भूमिका इतनी बढ़ जाती है कि बिना उनके परम सत्य तक पहुंचना नामुमकिन है। इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर मनुष्य जंगलों में होता, जानवरों की भांति उसे कोई शिक्षा नहीं मिलती तो वह भी एक पशु ही हो जाता, जैसा कि हम प्रकृति की आदिम अवस्था में थे। पर गुरु हमें ज्ञान देकर हमें इस संसार से अपने कष्ट और बंधनों की मुक्ति के लिए परमात्मा तक पहुंचाने में मदद करता है। अपने आप को गुरु को जिसने समर्पित कर दिया, फिर उसके लिए परमात्मा तक पहुंचने के द्वार सीधा खुल जाते हैं। भक्ति की परिभाषा क्या है? जब मन बाकी दिशाओं को छोड़कर मात्र एक दिशा में ध्यानस्थ हो जाए, यह भक्ति कहलाती है। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हम ध्यान करें राम का और साथ में पड़ोस में क्या चल रहा है इस पर भी बराबर की नजर बनाए रखें। जब तक आपके जीवन में एक को छोड़कर बाकी कई चीजें हैं, तब तक तुम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति के लिए आवश्यक है कि हम उसे दिल दे दें जो जरूरी है, बाकी चीजें फिर आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। आपने प्रेमी चुन लिया है, अब राह चलते कोई भी मिले आप उसे तो दिल नहीं दे सकते ना। बस यही है, जब आपका मन उसकी आस्था में, उस परम सत्य निराकार की आस्था में लीन हो जाए तो यह भक्ति कहलाती है। भक्ति का क्या महत्व है? भक्ति से तात्पर्य है किसी ऐसे के सामने झुक जाना जो तुम्हें सबसे ऊंचे की तरफ ले जाए। जिस प्रकार मनुष्य की संरचना है, उसके लिए भक्ति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का तो अहंकार ही इतना ऊंचा होता है कि वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है। जीवन में कुछ न जानते हुए भी उसे लगता है मैं सब जानता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और यही खोखला आत्मविश्वास उसे अक्सर ठोकरें भी देता है। पर वह व्यक्ति जो इन ठोकरों से नहीं सीखता, उसका जीवन बर्बाद होता है। लेकिन जिसे अपने प्रति जरा प्रेम हो तो वह पूछने लगता है कि क्यों मैं जिंदगी में इतने कष्ट दुख झेलता हूँ, कैसे मैं इस दुख सुख के बंधन से बाहर आ सकता हूँ। तो इस प्रश्न के जवाब की खोज में उसे ज्ञात होता है कि प्रकृति में लाभ हानि का खेल निरंतर चलता रहेगा। हम जैसा चाहते हैं प्रकृति हमारे हिसाब से नहीं चल सकती।
जब उसे इस बात का ज्ञान होता है तो अब उसके मन में प्रकृति यानी इस संसार के प्रति थोड़ा लगाव कम हो जाता है और वह जीवन में कुछ ऐसा पाने का प्रयास करता है जो इस प्रकृति से भी आगे का हो, क्योंकि प्रकृति में तो जो कुछ वह अपने लिए पाएगा उससे तो उसे शांति नहीं मिलती। तो वह फिर कहता है, इस जन्म मरण सुख दुख के खेल से मुझे बाहर आना है, तो परमात्मा ही अंतिम लक्ष्य है। अतः वह फिर ऐसे व्यक्ति की खोज में चला जाता है जो उसे परमात्मा तक ले जा सके। अब जब ऐसा गुरु उसे मिलता है तो वह पहले तो मनुष्य की पुराने भ्रम और व्यर्थ की धारणाओं को तोड़ता है जो उसने जीवन में बनाई हुई थी। जो पहले मनुष्य के मन को सच लगता था, गुरु उसे झूठ बतलाकर उसके पूरे जीवन को ही बदल देता है। वो उसे पहले जैसा रहने नहीं देता, उसके काम करने और सोचने का ही तरीका बदल जाता है। अब उसका हर कार्य, उसका उठना बैठना अपने लिए नहीं, उस परमात्मा के लिए होने लग जाता है। इसी को परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर मौत से भी नहीं घबराता, क्योंकि वह जान जाता है कि शरीर नष्ट होता है, पर मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन ध्यान दें, ये बातें जितनी सुनने में आसान लगती है उतनी होती नहीं, क्योंकि अहंकार हमारा इतना प्रबल होता है कि वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। लेकिन जिसे खुद से प्रेम है वो गुरु की भक्ति करके सत्य तक जरूर पहुंचता है। भजन कीर्तन और भक्ति का असली महत्व क्या है? भक्ति कैसे करें? अधिकांश हिंदुओं के लिए भक्ति शब्द का मतलब सुबह शाम आरती करना, भगवान का नाम लेना, किसी विशेष दिन या पर्व पर हरि नाम का भजन कर लेना ही भक्ति है। पर वास्तव में भक्ति का अर्थ बहुत ऊंचा है। भक्ति करना इतना सरल और हल्का नहीं होता, क्योंकि आपके मन में डर, लालच और तमाम तरह के कुविचार हैं, और उसी मन से यदि आप हरे राम हरे कृष्ण बोल भी देते हैं तो क्या इससे जीवन में राम या परमात्मा आएंगे? भक्ति करने के लिए अपना जीवन ही राम को, कृष्ण को, सच्चाई को समर्पित करना पड़ता है, जिसके लिए हमारा अहंकार राजी नहीं होता। यह तमाम तरह के बहाने खोजता है सच्चाई का जीवन जीने से बचने के लिए। पर जिसमें यह साहस होता है, जो यह जानकार कि जीवन में क्या पाने लायक है और क्या करना उसका धर्म है, फिर वह व्यक्ति हिम्मत जुटाकर उस काम को करना शुरू कर देता है। और इस तरह जब उसकी जिंदगी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि धर्म की खातिर चलती है तो वह वास्तव में परमात्मा का भक्त बन जाता है और उसे परमात्मा जीते जी इसी जन्म में मिल जाते हैं। लेकिन वे लोग जो समझते हैं बुढ़ापे में या मौत के बाद परमात्मा मिलते हैं, तो ऐसे लोग घोर दुख और अंधकार में जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।